जय माता रानी। दोस्तों, माता भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। पहले सुनिए दुर्गा सप्तशती देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो आप तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा संकट माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटपूर्ण अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वराही का महिष, ऐनेन्द्री का ऐरावत, नामक हाथी और वैष्णवी का गुरूर है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियाँ अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियाँ हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शास्त्र सुबोधित रहते हैं। उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों के अभय प्रदान करता है। महाभय नाश, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त है। महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी और दृष्टि पात्र भी नहीं कर सकता। ऐनेन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करे। वराही देवी दक्षिणा दिशा में, खंडक धारणी नैऋत्य कोण में, वाणिनी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कुमारी शक्ति उत्तर में, शूल धारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति दाहिनी और अपराजित शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भव्य में यशवर्णी, भूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल्य भाग में सांकरी शक्ति मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जीभ की रक्षा सरस्वती करें। मेरी दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करें। कामाक्षी ठूठी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्राकाली ग्रीवा की तथा धनुधारी शक्ति मेरे मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकबूरी, दोनों कंधों की खंडगिनी एवं ब्रजधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें।
दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुची भाग की सुलेश्वरी रक्षा कर। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की शूल धारिणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामनी एवं गुप्तांग में महेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषा वाहिनी कूदा की रक्षा करे। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की टूठी की नरसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की अंगुलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करे। दंसरथ तथा कराली नखों की उदकेश्वरी देवी, केशों की कौबेरी, रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पीत की, पदावती पदाकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नस राशि में उत्पन्न तेज की तथा उभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी सुख की, छनेश्वरी छाया की, धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। ब्रज हस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रंज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। बड़ाई आयु की वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कृति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राजदरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजय देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस व्यक्ति की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलता है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी सभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष, कनेर भाग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, विषु आदि के दर्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम, देवतादि, जलोत्पन्न, उपेत सीधी समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रूप, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, विताल, कुंडमान तथा भीषण भैरवादि समस्त अनिष्ट कारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठ्यकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कृति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अंतर जो सप्तशती का पाठ करता है
वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कान युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रीति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंदपूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त हुआ। आप सुनिए अगला श्लोक। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूपभूत जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सौधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मप्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्तबीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शंभु, निशंभु और ध्रुमाक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरना और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडी के देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडी के देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण खींचते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं को क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दालन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रौधनी है हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्रोत का पाठ कर जो भक्त
दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अर्गला स्तोत्र समाप्त हुआ। आप सुनिए कीलक स्रोत। मार्कंडेय जी मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग यजु और साम के समान है, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंडभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ के उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्रोत के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। उच्च नादी कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तनादि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों की उच्चाटनादि क्रियाएं संपन्न होती है तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जपादि से जो फल प्राप्ति होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकरा रूपी प्रसन्न के समाधान से भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी को स्थल चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने कीलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंतकाल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चाताप ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंदर स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इस प्रकार कीलक स्तोत्र समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कवच अर्गला और कील इस तीनों को बोले बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि गलती ना हो और जगदम्बा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। आज सुनिए दुर्गा सप्तशती पाठ का तीसरा अध्याय। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिथुर अत्यंत क्रोध की मुद्रा में देवी से युद्ध के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। सुमेरु पर्वत पर मेघों की वृष्टि होने के समान वह राक्षस देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त सर्व बाणों को सहज में ही काट गिराया और सारथी सहित उसके रथ और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चाताप उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस को देवी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा वृद्ध कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यथित होकर
तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही द्रुत गति शीघ्रता से देवी की बाईं भुजा पर भी वार किया। हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निसफल होते देखकर दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में शूल ले लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्यमंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निक्षेपित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चीछुर की मृत्यु के बाद चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर में देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चामर बहुत ही क्रोध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उसके शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परस्पर देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और भूतल पर पतित होते समय अपने पैने पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके अंतर उदग्र नामक दानव प्रस्तर खंडकों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया एवं कराल नामक दानव भी मुक्को थपड़ों तथा दंतक्षत से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक राक्षस को हिमालय यमपुरी पहुंचा दिया। भीनित पाल नामक हथियार के द्वारा बास्कल एवं बाणों से ताम्र और अंधक राक्षसों को धाराशायी कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्रास से उग्रवीरी एवं महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने बिडाल दानव के मस्तक का उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दूरधर एवं दुर्मुख नामक दानव का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंसे के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपटवेशी दानव महिषासुर ने कितने को ही थूथुन की मार से, कितने को खुराघात से, कितनों को पूंछ की फटकार से एवं कुछ गणों को अपने नुकीले सिंघों से विदीर्ण कर दिया। कितने ही गुणों को प्रबल वेग से किसी किसी को घुमाकर तथा कितनों को ही अपने प्रक्षेपित वायु के प्रबल झोंकों से भूमि पर सुला दिया। इस प्रकार गुणों की सेना को तीतर बीतर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपट पड़ा। इसके इस दुख सही से कार्य से महामाया को अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। उधर महाबलवान महिषासुर क्रोधातुर होकर अपने खूरों से धरती को कुरेदने लगा और बड़े बड़े शिलाखंडों को सींगों से उठाकर फेंकता हुआ गुरु गर्जन करने लगा। उसके द्रुत गति से दौड़ने के कारण पृथ्वी विक्षुब्ध हो उठी, मानो वह फट जाएगी। उसकी पूंछ की फटकार से सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगे। उसके कमिप सिंगों के आघातों से आकाश स्थित मेघ समूह तीतर बीतर हो गए। उस राक्षस के श्वास की प्रचंड वायु के कारण सैकड़ों पर्वत उड़ उड़कर आकाश से धरती पर गिरने लगे। उस महाकाय दानव का लक्ष्य अपनी ओर देखकर चंडिका देवी ने उसके हनन के निमित्त उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पास फेंककर उस महाबलशाली दानव को बांध लिया।
जब उस राक्षस को अपने को आबुद्ध पाया तो अपने कपट वेश का त्याग कर दिया। इसके अंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने ज्यों ही उसका मस्तक काटना चाहा तो ही वह मायावी राक्षस खंडकधारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाण वृष्टि के द्वारा बेध दिया। अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी के विशाल काय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिघाड़ने भी लगा। खींचने की कुचेष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चाताप उस महाशक्तिशाली दानव ने पुनः अपने भैंसे वाले पूर्ण रूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रैलोक्य को संतप्य करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उद्दंडता देखकर जगजननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मंदान्वित दैत्य भी उदित होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सींगों पर पर्वतों को उठा उठाकर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। उनका मुख मधुपान के प्रभाव से बोलते समय रक्तिम हो उठा था और उनकी वाणी भी लड़खड़ाने लगी थी। तब देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूर्ख, मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के बाद ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों के दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। दबाव के चुंगल में जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसका निकलना रोक दिया। वह दानव अर्ध निर्गतावस्था में ही विद्यमान रहकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर उसकी मृत्यु के सम्मुख देवगण अत्यंत आह्लादित हुए। तदनंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देवगणाएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आप सुनिए माता दुर्गा का बहुत ही प्रधानिक रहस्य कथा। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे चंडिका अवतार की कथा तो सुना दी, किंतु हे ब्राह्मण, अब आप उनके अवतारों की प्रधान प्रकृति का कथन कीजिए। हे विप्रवर, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हुआ हूँ। आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि देवी के किस स्वरूप की आराधना किस विधि से करनी चाहिए। उत्तर में ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसके रहस्य का उद्घाटन किसी के समक्ष नहीं करना चाहिए, परंतु तुम मेरे भक्त हो और भक्तों के लिए कुछ भी गोपनीय बात नहीं है। त्रिगुणात्मिका परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका मूलभूत कारण है। वे ही दृश्य तथा अदृश्य रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। हे राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में क्रम से बिजौरे का फल, गदा, ढाल और पान पात्र लिए हैं। उनके मस्तक पर नंगलिक तथा योनि आदि वस्तुएं शोभित रहती हैं। उनकी कानी तृप्त सोने के दृश्य है। उनके आभूषण भी तप्त स्वर्ण निमित ही हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को व्याप्त कर रखा है। इस समस्त विश्व को सुनयमय देखकर केवल तपोगुण रूप उपाधि के द्वारा देवी महालक्ष्मी ने एक अन्य प्रकार का श्रेष्ठ रूप ग्रहण कर रखा है। उस रूप की उत्पत्ति एक नारी रूप में हुई, जिसके शरीर की आभा निखरे हुए काजल की तरह ही काले रंग की थी। उस आकृति का श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था,
नेत्र अत्यंत विशाल तथा कटी छील थी। उनकी 4 भुजाओं में क्रम से ढाल, तलवार, प्याला और खंडित मुंड शोभायान था। उनके वक्ष स्थल पर कबंध, शरीर की मुंडहीन अंश धड़ तथा मस्तक पर मुंड मलाए थे। इस रूप में उत्पन्न उस नारी श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी देवी से कहा, माता जी, आपको मेरा प्रणाम है, मुझे आप मेरा नाम और कार्य बतावे। तब महालक्ष्मी ने नारियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हारे नाम और काम को बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुद्रा, त्रिशा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुर्त्याया, यही तुम्हारे नाम हैं। तुम्हारे ये नाम कर्मों के द्वारा ही लोकों में प्रसिद्ध होंगे। जो कोई तुम्हारे कर्मों को जानकर इन नामों के द्वारा तुम्हारा पाठ करता है वह सुखी होता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने महाकाली से इतना कहकर शुद्ध सत्वगुण संपन्न होकर दूसरा रूप धारण कर लिया। वह रूप चंद्रमा की भांति गौरौन का था। उस श्रेष्ठतम नारी ने अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण कर रखी थी। महालक्ष्मी ने उनका भी नामकरण किया। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्य, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा एवं द्रीश्वरी अर्थात बुद्धि की अधिष्ठात्री, इस प्रकार से तुम्हारे नामों की संज्ञा होगी। तत्पश्चात महाकाली तथा महासरस्वती से महालक्ष्मी ने कहा, देवियों, तुम दोनों ही अपने अपने गुणों के अनुसार स्त्री पुरुष के योगम जोड़े उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों को ऐसा आदेश देकर स्वयं ही स्त्री पुरुष के एक जोड़े को उत्पन्न किया। वे दोनों ही निर्मल, ज्ञान संपन्न, सुंदर तथा कमलासन पर शोभित हो रहे थे। उस जोड़े में एक स्त्री और दूसरा पुरुष था। उसके बाद महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, वेदे, विरास्ती और धाता तथा स्त्री को श्री पदा, कमला, लक्ष्मिया इत्यादि नामों से अभिहित किया। इसके बाद महालक्ष्मी तथा महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। अब इन जोड़ों के रूप तथा नाम को मैं तुमसे कथन करता हूँ। महाकाली ने नील, चिहाकित कंठ, लाल वर्ण बाहु, शुभ्र शरीर, मस्तक पर चंद्र मौलिधारी पुरुष एवं गौरव वर्णा स्त्री को उत्पन्न किया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, अस्थानु, कामपदी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम से विख्यात हुई। हे राजन, गौरांगी स्त्री और श्याम लांग पुरुष को महासरस्वती ने उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम विष्णु, कृष्ण, हृषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा गौरांगी स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से विख्यात हुई। इन प्रकार तीनों युवतियाँ उसी क्षण पुरुष वेश में परिवर्तित हो गई। इस रहस्य को केवल ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं, किंतु अज्ञानी जन नहीं जान सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूप सरस्वती को ब्रह्मा के लिए वरदायिनी, गौरी को रुद्र के निमित्त तथा लक्ष्मी को वासुदेव के लिए पत्नी रूप में अर्पित कर दिया। इस प्रकार सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मा जी ने चराचर ब्रह्मांड की सृष्टि की और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में परमत्व आदि कार्य समूह पंचभूतों से मिलकर अस्थावर जंग रूप इस जगत की उत्पत्ति हुई। तदनंतर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के सहयोग से सृष्टि का भरण पोषण किया और प्रलय काल में शिव ने गौरी के साथ मिलकर विश्व का संहार कर डाला। हे महाराज, सर्व सत्वमयी तथा संपूर्ण तत्वों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी वे गुण और सरगुण रूप में अनेक नामों को ग्रहण करती है। इन महालक्ष्मी का निरूपण सगुणवाचक, सत्य, ज्ञान, चित, महामाया आदि नामों के द्वारा करना उचित है। केवल महालक्ष्मी नाम से या किसी अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उनका वर्णन करना नितांतन असंभव है। इसके पश्चाताप ऋषि बोले, हे राजन, सर्वप्रथम सत्व गुण, त्रिगुणात्मिका, तामसी आदि भेद से महालक्ष्मी के
जो 3 रूप बताए गए हैं वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा, भगवती आदि नामों से अभिहित है। तमोगुणी महाकाली ही भगवान विष्णु की योग निद्रा मानी गई है। मधु कैटभ वध के निमित्त ब्रह्मा जी ने जिन देवी की स्तुति की थी वे ही महाकाली देवी है। वे 10 मुखों, 10 भुजाओं एवं 10 पादों से युक्त हैं। कज्जल वर्ण के समान 3 विशाल नेत्रों से युक्त है। हे राजन, दांतों एवं दाढ़ों की चमक के कारण उनका भयानक रूप होने पर भी वे सौंदर्य, सौभाग्य, दीपित एवं महत संपत्ति की प्रदायिका है। उनकी 10 भुजाओं में क्रम से खंडक, वाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भूसुंड, भरिग, धनुष तथा रक्त सिक्त खंडित मुंड शोभित रहता है। भगवान विष्णु की दुरूह माया शक्ति महाकाली ही है। उनकी उपासना से उपासक संपूर्ण जगत को अपने अधीनस्थ कर लेता है। जिनका प्रादुर्भाव संपूर्ण देवों के संयुक्त अंगों से हुआ था वे ही अतुलनीय, कांतिमयी साक्षात महालक्ष्मी है। वे महिषासुर मर्दिनी तथा त्रिलोकात्मिका प्रकृति है। उनकी मुखाकृति गौरवर्ण, भुजाएं श्याम वर्ण, स्तन प्रदेश श्वेत वर्ण, कटी प्रदेश और पाद लोहित वर्ण एवं जांघें तथा पिंडलियां नील वर्ण की है। त्रिलोकी में अपराजय होने के कारण उनमें अपने स्रव का गर्व भी है। कटी का अग्रभाव विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित होने के कारण वह अतीव मनोमुग्धकारिणी और विचित्र रूप में दिखाई पड़ती है। उनकी माला, वस्त्राभूषण आदि समस्त वस्तुएं विचित्र हैं। वे रूप, लावण्य और सौभाग्य के शोभित हैं। उनकी असंख्य भुजाएं होने पर भी वे अष्टादश भुजाएं मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाएं हाथ के निमांग से लेकर बाएं पार्श्व के निचले हाथों में जो जो अस्त्र विभूषित हैं उनका वर्णन हो रहा है। रुद्राक्ष माला, पद, फान, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात्र यानी सूरापात और कमंडलू इन उपयुक्त अस्त्रों की वे धारिणी है। वे कमलासन पर आसीन है। वह सर्वदेवमयी तथा सभी प्राणियों की अधीश्वरी है। हे राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी की आराधना करता है वह समस्त लोकों तथा देवों का भी स्वामी बन जाता है। जो देवी पार्वती जी के शरीर से निकली थी और जिन्होंने शुंभ नामक असुर का विनाश किया था उन्हें साक्षात सरस्वती माना गया है। हे पृथ्वीपति, उनकी 8 भुजाओं में क्रम से बाण, मुसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष शोभायमान होता है। निशुंभ दर्दनी तथा शुंभासुरवासिनी सरस्वती देवी की भक्तिभाव से पूजा करने पर प्राणी सर्वगता को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, मैंने तुम्हें महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप का रहस्य समझाया। अब इसके बाद जगत जननी महालक्ष्मी तथा इन महाकाली आदि त्रिमूर्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से उपासना विधि बतलाता हूँ, तुम उसे सुनो। जब भी महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब मध्य भाग में उनकी मूर्ति स्थापित करें। उनके दक्षिण तथा वाम पार्श्व में क्रमशः महाकाली तथा महासरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात तीनों युगल देवों की स्थापना कर उपासना करनी चाहिए। महालक्ष्मी के पृष्ठ भाग के ठीक मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा की पूजा करें तथा उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की तथा बाएं भाग में लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नलिखित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। बीचों बीच में स्थित महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में अष्टादश भुजा वाली महालक्ष्मी की पूजा करें। उनके बाएं 10 मुखी महाकाली तथा दाहिने भाग में अष्टभूमि महासरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, सभी अनिष्ट के सर्वनाथ जब अष्टदश भूषी महालक्ष्मी के 10 मुख काली या अष्टदश भुजी सरस्वती की पूजा करना चाहे तब उन्हें दाहिने भाग में काल की तथा बाएं भाग में मृत्यु देव का विधिवत पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। जब शुंभासुर संहारणी अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ ही उनकी 9 शक्तियाँ दाहिने भाग में
रुद्र तथा बाएं भाग में गणपति की पूजा करनी चाहिए। पूजा करना विशेष ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, नारसिंही, इंद्री, शिवदूती और चामुंडा यही देवी की और 9 शक्तियाँ मानी गई है। नमो दैव्य मंत्र से महालक्ष्मी देवी की आराधना करें। उनके पूजन काल में उनके 3 अवतारों का वही मंत्र प्रयुक्त करना चाहिए जो स्तोत्र में कथित है। अष्टादशभुजी महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी ही प्रमुख रूप से आराध्या है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के नामों से अभिहित की गई है। वे ही पाप पुण्यों के कर्मों की अधिष्ठात्री तथा संपूर्ण लोकों की अधिष्ठवरी है। महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी की भक्ति युक्त आराधना करने वाला ही यथार्थ में संसार का स्वामी होता है। अतः जगधात्री भक्तवत्सला भगवती चंडिका का पूजन अवश्य ही करना उचित है। देवी के पूजन सामग्री में अर्घ्य, आभूषण, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य, रक्त सिंचित, बलि, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग होता है। हे राजन, बलि और मांसादि के पूजन करने का विधान ब्राह्मणों के लिए वर्जित है। अतः ब्राह्मणों के लिए मांस मदादि से युक्त पूजन करने का सर्वथा निषेध है। प्रमाण आचमनीय जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि अर्पित करके भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने भगन मुंडन वाले महिषासुर की पूजा भी की जानी चाहिए, जिसने भगवती के साथ संयुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार देवी के सामने दाहिनी और उनके वाहन सिंह की भी पूजा करें, जो संपूर्ण धर्मों का प्रतीक एवं संडवीन विभूतियों से युक्त है। उसी ने चराचर विश्व को धारण कर रखा है। इस कार्य को संपन्न करने के बाद बुद्धिमान मनुष्य को स्थिर चित हो देवी की स्तवन करना उचित है। तदनंतर तीनों पूर्व वर्णित चरित्रों द्वारा देवी की हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए। जो लोग केवल एक ही चरित्र के द्वारा स्तुति पाठ करना चाहे, उन्हें केवल मध्यम चरित्र का ही पाठ करना चाहिए। तो प्रथम और उत्तम चरित्रों में से किसी एक का पाठ न करके आधे चरित्र का पाठ भी वर्जित है। आधे चरित्र के पाठक को पाठ फल प्राप्त नहीं होता है। पाठ समाप्ति पर आराधिका देवी की परिक्रमा करके प्रणाम करे तथा गर्भहीन होकर जगदम्बा के लिए मस्तक पर हाथ जोड़कर उनसे अपनी भूलों के लिए बारंबार क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उसी मंत्र के द्वारा तिल, घृत से पकी हुई खीर का हवन करे अथवा सप्तशती के मंत्रों से देवी चंडिका के लिए पवित्र हविष्यात्र का हवन करना चाहिए। होम के बाद महालक्ष्मी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए दत्तचित पुनः उनकी पूजा करें। तदनंतर करवध होकर नत भाव से अपनी इंद्रियों और मन का विरोध करके देवी को नमस्कार करें तथा अपने हृदय में उनके स्वरूप का ध्यान करके कुछ क्षणों तक चिंतन करें। चिंतन काल में इतनी तमन्ना हो कि बाहरी जगत के ज्ञान न रहे। भक्ति पूर्वक नित्य प्रति मनुष्य परमेश्वरी का इस भांति पूजन करके इच्छित भोगों का उपभोग करता हुआ अंत में देवी का संयुज्य पद पा लेता है। जो व्यक्ति नित्य भक्त वत्सला देवी चंडिका की पूजा नहीं करता है, उसके सभी सत्कर्मों को देवी जला डालती है। अतः हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका की शस्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजा करो, उससे तुम सुख के भागी बनोगे। इस प्रकार ये रहस्य भी समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। अगर माँ के पाठ करने के बाद अगर कोई गलती हो जाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थना माँ से कर सकते हैं और माफ़ी मांग सकते हैं। तो इसकी भी कथा आप सुनिए। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं माताओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो, तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है। ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानता।
अतएव मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हुए। हे माता, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का ज्ञान है, न ध्यान का, स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो आपकी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है, परंतु एक बात जानता हूँ, केवल आपका अनुसरण, आपके पीछे चलना, जो कि सभी क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हरण करने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो, उसे क्षमा करें, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। हे माता, इस पृथ्वी पर आपके सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल आपका बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। हे शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। माता जगदम्बा, मैंने आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, आपको अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो आप अनुपम स्नेह करती है, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाते, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, आपके मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो, चिरकाल तक भय निर्भय व्यवहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, किसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भगवती, जो अपने अंगों में चीता की राख भस्म में लपेटे रखते, जिनका विषि भोजन है, जो दिग्मधारी है, मस्तक पर जटा और कंडक में नागराज वासु को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, उसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल आपसे प्राणी ग्रह की परिपाटी का फल है। आपके साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः आपसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म
मृदानी, रुद्रानी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए व्यतीत हो। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक आपकी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी आप स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किरीट दृष्टि रखती है, वैसी कृपा दृष्टि से माँ या आपके ही योग्य हैं। आप जैसा दयामती माता ही मेरे जैसा कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंध महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो आपका स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। इसे मेरी सठता न मान लेवे, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बा, मुझ पर जो आपकी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र सदैव अपराध क्यों न करता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान दूसरी कोई पाप हरनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वैसा करे। इस प्रकार देवी अपराध क्षमा प्रार्थना स्रोत समाप्त हुआ। नमो नमो दुर्गे सुखी करनी, नमो नमो अम्बे दुखे हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भूकुटी विकिराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आती सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सब बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धारा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भाई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरी जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंध दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जाति बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोहे भवानी, लंगूर वीर चलते अगवानी। कर में खप्पर खंडग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु है सूला। नगरी कूट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु दानव तुम मारे, रक्त बीजे शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अंग पार मही अकुलानी। रूप कराल कली को धारा, सेन सहित तुम तीहि सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भाई सहाय, मातु तुम सब तब तब पर। अमरपुरी औरो सब लोका, तौ महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि साथ पुकारी, युग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण जकप तिन कीनो, काम क्रोध जिति सब लीनो। निशि दिन ध्यावत ध्यान धरो शंकर को, काहू कल निशि सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को परम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा।
मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, मोह मदाधिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजो महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, श्रीधि सिद्धि दे करहु नियाला। सब लगी जियो दाया फल पाऊँ, तुम्हारे जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्ग चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोगे परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। आप सुनिए दुर्गा जी की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तुमको निसी दिन ध्यावते, मैया जी को निसी दिन ध्यावते। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृगे मदे को मैया, टीको मृगे मदे को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खंडगे कपड़ धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर, कोटि के चंद्र दिवाकर, राजते समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शोभे निशोभे बिदार, महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती। ध्रुम बिलोचन नैना, ध्रुम बिलोचन नैना, निसे दिन मद माते। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, सोनित बीज हरे। ओ मैया सोनित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे, मधुकैटभ दो मारे, सूर्य भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानि रुद्रानि तुमे कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम्हें शिवे पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजे डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता,
तुम ही हो भरता, ओ मैया तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभिते वरहु अभयधरी, ओ मैया वरहु अभयधरी, मनि वांछित फल पावते, मनि वांछित फल पावते, सेवते नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाली विराजत अगर कपूर बाती, हो मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी। प्रेम से बोलिए श्री दुर्गा जी की जय।